हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। दोस्तों, मेरे ध्यान में एक ढाबा है जहाँ पर हम 10 बजे तो क्या कल सुबह तक जबरदस्त पार्टी कर सकते हैं। कौन सा? अरे वाह, अरे पप्पू दा ढाबा। ओए पप्पू, ओए दिल खुश कर देता। अरे ये सोडिए, हड्डी तोड़नी है क्या? ए सोडी, क्या कर रहे हो भाई? उसको से मारो मत, उसको सलामत रखो। उसके घर पे पार्टी करनी है हमें। एक बार पार्टी होने दो, उसके बाद फिर सॉरी मजाक कर रहा हूँ पोपटलाल, लेकिन तुमने जगह का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, इसलिए थैंक यू। हमेशा के लिए भिड़े। अभी जब भी हमें पार्टी सार्टी करनी होगी, पोपटलाल का घर फिक्स। मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक आप जब चाहे मेरे घर पर पार्टी कर सकते, लेकिन एक बार मेरी शादी हो गई उसके बाद पप्पू दा ढाबा बंद। तो तेरी शादी होने के बाद ना? अरे हाँ, शादी होने के बाद ही। तब तक आप मेरे घर पर पार्टी कर सकते हैं। और हाँ, मेरी एक शर्त। क्या तुम्हारा शादी करा दे? अरे भाई, नहीं, इससे अच्छा तो दूसरी लोकेशन तलाश कर लेते हैं। इसकी शादी कराना तो मतलब हम मुश्किल काम है। नहीं, शादी कराने की शर्त नहीं है। तो क्या तुम्हें एक दिन का घर का भाड़ा चाहिए? अरे क्या बोल रहे हो भिड़े? भाई, 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ पत्रकार पोपटलाल का दिल बहुत बड़ा है। मैं आप लोगों से एक दिन का भाड़ा लूंगा। नहीं, अगली बार ऐसा बोला ना तो मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा। सॉरी पोपटलाल, तो फिर शर्त क्या है? बहुत छोटी मोटी शर्त है। भाई, पार्टी के बाद मेरे घर की सफाई करने में आप सब मेरी मदद करेंगे। क्या ना, मैं अकेले साफ सफाई करता हूँ तो उसमें बहुत टाइम जाता है। तो इतनी सी बात को डन है। पोपटलाल, पार्टी के बाद हम सब लोग मिलकर तुम्हारा घर साफ कर देंगे। ओह अय्यर भाई, घर साफ कर देंगे नहीं, घर की सफाई कर देंगे। घर साफ कर देंगे मतलब तो सब माल्ले उड़ेंगे। हाँ। पोपटलाल, तुम चिंता मत करो, हम सब मिलके पार्टी शार्टी के बाद तुम्हारे घर की सफाई कर देंगे बढ़िया से। ठीक है, तो फिर पप्पू दा ढाबा डन। दोस्तों, पार्टी कब करनी है ये तय हो गया, और कहाँ करनी है ये भी तय हो गया। एक मिनट। ये पार्टी करने की खुशी में हम लोग एक बड़ी समस्या तो भूल ही गए। कौन सी? क्या? अरे हमारी पत्नियों की समस्या। एक तो हम लोग गोकुल धाम में पोपटलाल के घर पे पार्टी कर रहे हैं, तो उसके घर पे जाएंगे कैसे? पत्नियों को क्या बोलेंगे? मतलब उनको मनाएंगे कैसे? वो तेरी सेठ जी, आप बापूजी से क्या कहोगे? बापूजी से तो मैं कोई ना कोई बहाना बना के निकल लूंगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम आप लोगों का है दोस्तों। नहीं, ये सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं है जेठालाल, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। हम क्या बोलेंगे अपनी पत्नियों को? मेरे लिए भी कोमल को बहाना देना बहुत मुश्किल होगा। ओ यारो, वो बहाना करके मैं किसी तरह घर से तो निकल जाऊंगा, लेकिन जब पार्टी शार्टी करके घर पहुंचूंगा ना, तो उसे पता चल जाएगा। वो हंगामा खड़ा कर देगी और नहीं छटेगी मैनू। और फिर तो हम सबका वाइफ को पता चल जाएगा और फिर वो सब मिलकर हंगामा कर देगा। सेठ जी, अगर हंगामा हुआ तो बापूजी को पता चल जाएगा कि आप बहाना बनाकर पार्टी शार्टी करने गए थे। क्या करें भाई? काश मेरी भी पत्नी होती और मैं उससे छुपकर आप सबके साथ पार्टी करता। गोकुल धाम के पुरुष मंडली की पार्टी शार्टी वाली पार्टी सक्सेसफुल होने जा रही है। पोपटलाल जी, आप घर पे पार्टी शार्टी कर रहे हो? आज तो मैं आपकी दुनिया हिला दूंगी। अरे रुको। अरे डरो मत। अरे भाई रुको। अरे दोस्तों, ये कोई तरीका है? जब भी मैं बाहर जाऊँ तब आप दोस्तों को बुला के पार्टी शार्टी करते हो।
आज तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। कितना अच्छा लग रहा है तुम मुझे डांट रही हो तो, और कितना मीठा डांटती हो। अरे मैं आपको गुस्सा कर रही हूँ और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। लगता है आज आपकी पिटाई करनी ही पड़ेगी। अरे अरे रुको, अरे रुको, अरे अरे रुको, अरे भाग्यवान रुक जा। अरे वाह 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 वाह, कितना मजा आएगा जब मेरी लाइफ में ये सब होगा। पार्टी करते हुए मेरी पत्नी मुझे पकड़ेगी, पीटेगी, डांटेगी, सजा देगी। पता नहीं मेरे जीवन में ऐसे सुनहरे दिन कब आएंगे। कोणाचं काय तर कोणाचं काय, मतलब ये कि हमारी सजा इसको मजा लग रही है। अरे पोपटलाल, एक बार तुम्हारी शादी होने दो, एक बार तुम्हारी पत्नी आने दो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि पत्नी का गुस्सा क्या होता है। हाँ सही बात है। अरे मुझे जानना है पत्नी का गुस्सा क्या होता है। मैं भिड़े, जल्दी से मेरी शादी करा दे। ओए पप्पू ठंड रख। ओ यारो, ओ मेरे पास एक तूफानी आइडिया है जिससे कि हमारी पत्नियों को कुछ पता नहीं चलेगा। बता भाई, जल्दी बता बता। तो पहले तो आज रात की पार्टी कैंसिल करते हैं। क्यों? अरे पूरी गलता सुन लो। वो कल सुबह सब तैयार होकर अपने अपने घरों से ऐसे निकलेंगे जैसे कि काम पर जा रहे हो, और चुपके से पोपू के घर चले जाएंगे। फिर वहां सुबह से दोपहर तक पार्टी शार्टी करेंगे और दोपहर को सो जाएंगे। वही शाम तक उतर जाएगी तो सब अपने अपने घर चले जाएंगे। इससे किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने पार्टी शार्टी की है। कैसा लगा मेरा आइडिया? ये है तुम्हारा तूफानी आइडिया सोडी। काय बोलते हो? तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? सुबह से लेकर शाम तक मेरे ऑनलाइन ट्यूशन रहते हैं भाई। हाँ और क्या, और मुझे भी तो ऑफिस जाना होता है भाई। ऑफिस टाइम में कौन पार्टी करता है? हाँ, अरे थोड़े तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? आप इतने छुट्टी लेकर पार्टी थोड़ी कर सकते हैं। हाँ सॉरी, और दिन भर मेरे भी तो पेशेंट्स आते हैं। ओ यारो, अगर सबको काम का प्रॉब्लम है तो पार्टी शार्टी संडे दोपहर को करते। अरे छोटी, संडे तो टप्पू से ना कैंप से वापस आ गई होगी भाई। हाँ, और संडे को तुम लोग अपने अपने घर से क्या बोल के निकलोगे? और क्या दिन में बापूजी भी इधर उधर घूमते रहते, कहीं घूमते घूमते पोपटलाल के घर पे आ गए तो? माँ बाबरे। ओ जेठाप्रा, वो तब की तब देखी जाएगी। अगर पार्टी शार्टी करनी है ना, थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा। नहीं नहीं सॉरी, ऐसे डरते डरते पीने में मजा नहीं आएगा। हाँ, नहीं तो क्या है, आप पीते होने लगती है। अरे क्या अर्थ है? बराबर भाई, आप लोगों की दलीलें सुन के मुझे लगता है कि पार्टी करने का एक ही रास्ता है। क्या? अपनी अपनी पत्नियों से पार्टी के लिए परमिशन ले लो। हाँ, ओ पोपटलाल, तुम बिना पिए इतनी बहकी बातें क्यों कर रहे हो भाई? परमिशन ले लो अपनी पत्नियों से, वो परमिशन देंगी। उनको पार्टी शार्टी के नाम से इतनी नफरत है जैसे पार्टी शार्टी नहीं, सौतन का नाम ले लिया हो। बबीता भी मेरे को 100% पार्टी के लिए मना करेगा। तो माधी कौन सा हाँ करने वाली है? हाँ, कोमल भी हाँ नहीं कहेगी। रोशन भी। तो फिर पार्टी कैंसल। कांग्रेचुलेशन जय दलाल, तुम्हारा पार्टी का पैसा बच गया। अरे अय्यर भाई, क्या पैसे बच गए? क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप? मैं तो पार्टी देने को तैयार हूँ, प्रॉब्लम तो आपका है। आप में हिम्मत नहीं है बबीता जी से परमिशन मांगने की। मेरे में क्या, यहाँ पर किसी में हिम्मत नहीं है पार्टी के लिए परमिशन मांगने का। ओ यार ब्रा, ठंड रखो। वो पार्टी होगी और आज ही होगी। कैसे? कसर ले। ओ जेठा ब्रा, एक गल दसो, ये वड्डी डील किसकी हुई है? ਤੁਹਾਡੀ। वड्डी डील होने पे पार्टी देने का वादा किसने किया? तुस्ती ने। पार्टी कौन दे रहा है? तुस्ती। पार्टी की सारी जिम्मेदारियां किसकी? ਤੁਹਾਡੀ। तो पत्नियों से परमिशन लेने की जिम्मेदारी किसकी हुई? ਤੁਹਾਡੀ। यस। अरे छोटी, क्या कुछ भी बोल रहे हैं भाई? थोड़ी बिल्कुल ठीक बोल रहा है जेठालाल।
हमारी पत्नियों को समझाने की और उनसे पार्टी शार्टी के लिए परमिशन लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही होनी चाहिए। सही बात है। अरे मेहता साहब, अगर मैं आप लोगों के घर पे परमिशन मांगने गया ना, तो सब भाभियां मुझे आप सबके घर से ऐसे भगाएंगे जैसे वो नो एंट्री में घुसे हुए स्कूटर वाले को हवलदार भगाता है। और अगर सब भाभियों ने बापूजी को बता दिया तो बापूजी जो मुझे सजा देंगे वो तो एक्स्ट्रा टॉपिंग। जेठालाल, जिसके घर पे शादी होती है ना, सभी जिम्मेदारी उसी की होती है। मतलब सभी को बुलाने की, उनके आने की, जाने की, उनके रहने की, खाने की और पीने की भी। अरे भाई बीड़े, शादी और पार्टी शार्टी दोनों अलग प्रसंग है, दोनों को मिक्स क्या कर रहे है तू? हाँ, अगर टप्पू की शादी होती तो मैं जरूर आप सबके घर पे आमंत्रण देने आता कि आइए, आप सबको टप्पू की शादी में आना है। अभी इसमें तो आप सबके घर पर जाकर मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा कि भाभी जी आपको नहीं आना है, लेकिन आप सबके पतियों को प्लीज आने दीजिए। अभी आप सबके घर पे जाके क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? नहीं। यार जेठालाल, तुम जेठालाल हो भाई। गोकुल धाम की सारी महिलाओं के मन में तुम्हारे लिए कितना रेस्पेक्ट है। ओ हाँ, और तुसी रिक्वेस्ट करोगे तो वो टाल नहीं पाएंगी। हाँ हाँ जेठालाल, तुम्हारा मान रखने के लिए वो मना नहीं कर पाएगी, हाँ ही बोलेगी। क्या है जेठालाल, तुम्हारी एक स्पेशलिटी है, तुम गोल गोल बातें करके सामने वाले को बाटली में उतार ही लेते हो। ओ हाँ, वो एक बार हम सबकी बीवियां बाटली में उतर गई तो फिर पार्टी में जितनी चाहे उतनी बोतलें खोल सकते हैं। मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, बराबर है। बिल्कुल सही कहा सोडी। और जेठा भाई, हम कहाँ रोज रोज पार्टी करते हैं, कभी कभार तो करते हैं। एंड आई एम श्योर आप हमारी पत्नियों को समझाओगे ना तो वो जरूर मान जाएगी। अरे क्या जेठालाल इतना भाव खा रहे हो? अरे भाई, मैं भाव नहीं। एक मिनट, मिल गया आइडिया। मैं क्या कहता हूँ, पोपटलाल को हम सबकी पत्नियां भाई मानती है? और पोपटलाल को वो सब मुझसे भी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो अगर पोपटलाल जाके परमिशन मांगेगा तो वो लोग पक्का परमिशन दे देंगे। अरे क्या कुछ भी बोल रहे हो भाई? रक्षाबंधन के दिन जिस हाथ पर बहनें राखी बांधती है, उसी हाथ से उनसे पीने की परमिशन मांगो। अरे तो दूसरे हाथ से परमिशन मांगना। हाथ वाले करे कशाला, ऐसे हाथ नीचे रखो ना तुम। हाँ। अरे क्या बोल रहे हो? ये डील जेठालाल को मिली है, पार्टी जेठालाल की, तो परमिशन भी जेठालाल को लेनी चाहिए ना। मैं जाके परमिशन मांगूंगा तो वो सब क्या बोलेंगे कि आप परमिशन लेने क्यों आए, पार्टी तो जेठालाल की है। हाँ, ये बात बरोबर है, बरोबर है। हाँ। ओ यारो, कोई भी जाओ लेकिन जाओ और परमिशन लेकर आओ। मैं नहीं जा सकता भाई, ये परमिशन लेने के लिए जेठालाल को ही जाना चाहिए। आप जाइए। नहीं नहीं भाई, सॉरी, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो फिर पार्टी कैंसिल। हाँ, अब और कोई रास्ता है भी नहीं, पार्टी कैंसिल ही करते हैं। ठीक है भाई। अरे यार, कितना मूड था आज पार्टी शार्टी करने का कि मेरे परम मित्र को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, पार्टी करेंगे, मजे करेंगे। सब किरकिरा हो गया मजा। हाँ, छोड़ो मेहता साहब, जेठालाल को बोलकर कोई फायदा नहीं है। वो अपना फैसला सुना चुका है कि मैं नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाएगा। चलो भाई, पार्टी शार्टी भूल जाते हैं। जेठालाल, थैंक यू वेरी मच ये रजवाड़ी चाय और पकोड़े और इन सब चीजों के लिए। इसी को पार्टी शार्टी मान लेते हैं। ओ छड्डो यार, कैसी पार्टी शार्टी। आज के बाद हमारे बीच कभी पार्टी शार्टी की बात नहीं होगी। चलो भाई, चल। एक मिनट, ये दो धारी तलवार पे चलने जैसा तो है। मतलब ये नंतर सांगते ना मत। तुम बोलो जेठालाल, तुम बोलो।
लेकिन फिर भी मैं हमारी पार्टी के लिए आप सबके घर पे परमिशन मांगने जाऊंगा। जेठा, तुम सबसे पहले मेरे घर पे जाना, बस अंजलि को मना लेना बस। नहीं, लाइन से शुरू करते हैं ना। सोसाइटी में घुसते पहले सीविंग आएगी तो सबसे पहले बबीता जी को ही जाके मिलता हूँ। जनरल, मैं क्या बोलता हूँ कि तुम अभी बबीता से बात मत करो। क्या पहले मैं बबीता से अपने तरीके से बात करके देखता हूँ। अच्छा, फिर बबीता जी आपको मना कर दे तो फिर मुझे मत कहना, क्योंकि उसके बाद फिर मैं परमिशन मांगने नहीं जा पाऊंगा। बराबर ना? अरे अय्यर, क्या बात कर रहे हो भाई? अगर बबीता जी ने मना कर दिया कि वो पार्टी के लिए इजाजत नहीं दे रही, तो ये बात हमारी पत्नियों को भी तो बताएंगी कि ये सब पार्टी के लिए इजाजत मांग रहे हैं, वो सब मना कर देंगी फिर तो पार्टी कैंसिल ही हो जाएगी। हाँ करेक्ट। नहीं जेठा, कोई बात करने दो। हाँ सही बात है जेठा भाई, हम सबकी पत्नियों से आप ही बात करेंगे। डिसाइड। और जेठा भरा, तो जैसे जैसे हमारी बीवियां पार्टी शार्टी के लिए हाँ कर देना, तो हम सबको फोन करके बताते रहना। हाँ? ठीक है जेठालाल, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस वक्त तुम हमारी पत्नियों से पार्टी के लिए परमिशन लेने जाओ, उस वक्त ये बात बहुत ध्यान रखना और उन सब से भी कह देना कि किसी भी हालत में ये बात चाचा जी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ, ये बराबर बोले आप, बिल्कुल। और हाँ बागा, आज तो भी पार्टी करेगा। सच? थैंक यू सेठ जी। अरे वाह जेठालाल, ये तुम बागा को हमारे गोकुल धाम के हर फंक्शन में तो बुलाते ही हो, आज पार्टी शार्टी के लिए भी याद कर रहे हो। हाँ? वाह जेठा भाई, अपने एम्प्लॉय को फैमिली मेंबर समझना और उसको पार्टी में बुलाना, ये तो सिर्फ आप ही कर सकते हो। हाँ जेठा भरा, ये बड़ी चंगी गल की थी जो तुसी ने बागा को पार्टी शार्टी के लिए बुला लिया। ओ यारो, अब पार्टी के लिए एक मेंबर और बढ़ गया। वेलकम बागा, तुम भी हमारे साथ मजे करना। अरे यार भाई, एक मिनट, मैं बागा को हमारी पार्टी के लिए नहीं कह रहा था। क्यों? अरे भूल गए, रंग तरंग रिजॉर्ट में पी के बागा ने क्या धमाचकड़ी मचाई थी। अरे बागा, क्या चल रहा है? अरे बागा, रुक बागा। सॉरी बागा, तुमने पार्टी शार्टी की है? तो जेठालाल, अगर ये पार्टी नहीं तो फिर बागा को किस पार्टी के लिए कह रहे हो? हाँ, मैं जिस पार्टी का कह रहा था बागा को, वो डिनर पार्टी का कह रहा था। बागा हमारे घर पे बापूजी के साथ डिनर पार्टी करेगा। ओके ओके सेठ जी। और डिनर पार्टी करते करते बागा, एक बात का खास ख्याल रखना कि बापूजी को हमारी पार्टी का पता ना चले। जी सेठ जी। तो तू पद्मावती भोजनालय से है ना, मस्त ऊंधिया पूरी बासुंदी सब फर्स्ट क्लास मंगा लेना। बापूजी को एकदम पेट भर के उनको खाना खिलाना और फिर उनको सुला दे। जी। और आज तू भी हमारे घर पे ही सो जाना। ठीक है सेठ जी। चलो जेठालाल, अब तुम जल्दी से मिशन परमिशन पर निकलो। और हाँ जेठालाल, हम सब लोग यही हैं, तुम जाओ गोकुलधाम सोसाइटी में और मिशन परमिशन जैसे ही सफलता से संपन्न होता है हमें फोन करके बताओ। मिशन परमिशन सक्सेसफुल होने के बाद ही हम गोकुलधाम आएंगे। हाँ ओ जेठा भरा, ओ मिशन परमिशन के लिए ऑल द बेस्ट। चलो हाँ।
जाओ जाओ जेठालाल जाओ, सफल हो के आओ। मिशन परमिशन में तुम्हें सफलता मिले, विजयी भव। हाँ दोस्तों, मेरा परम मित्र हम पुरुष मंडल की पार्टी के लिए हमारी पत्नियों के पास पार्टी शार्टी की परमिशन लेने जा रहा है, या फिर यूं कहिए कि शेरनियों के सामने एक खरगोश जा रहा है। अब क्या होगा, ये खरगोश लौट आएगा शेरनियों के झुंड से, या फिर अफसोस करना पड़ेगा खरगोश को कि मैं यहाँ परमिशन लेने क्यों आया। और अगर कहीं ऐसा हो गया कि इन शेरनियों ने गोकुल धाम के सबसे बड़े शेर यानी चंपक चाचा जी को ये बता दिया कि ये पार्टी शार्टी करने वाले, तो सोचिए। अगला एपिसोड देखना मत भूलिएगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिन्हें पाकर सृष्टि भी गौरवान्वित होती है। कुछ क्षति ऐसी होती है जो अपूरणीय होती है, जिन्हें कभी नहीं भरा जा सकता। एक ऐसा ही निर्वात आज हम सब लोग महसूस कर रहे हैं। स्वर साम्राज्ञी, सुरों की मल्लिका, भारत रत्न लता दीदी नहीं रही, लेकिन लता जी का स्वर हम सबके हृदय में सदैव अंकित रहेगा। ऐसे कलाकार कहीं जाते नहीं, वो सदैव हमारे साथ रहेंगे। उन्होंने जो हमें दिया है, हमारी पीढ़ियों को दिया है, उसके लिए धन्यवाद छोटा शब्द है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से और मेरी ओर से हार्दिक संवेदनाएं और अश्रुपूरित श्रद्धांजलि लता मंगेशकर जी के लिए। क्या लगता है दोस्तों, जेठालाल को सफलता मिलेगी? मुझे तो 50-50 लग रहा है। थैंक यू। और अब्दुल? हाँ, अरे हीरा भाई क्या बात है, आज दुकान से इतनी जल्दी? हाँ, थोड़ा जल्दी आ गया। अब्दुल, ये मिठाई ले। मिठाई? मिठाई किस खुशी में? वो आज एक बहुत बड़े ऑर्डर की मेरी डील पक्की होने वाली थी ना, वो पक्की हो गई। मुबारक हो, मुबारक हो। मैं दुआ करूंगा कि आपको ऐसे ही बड़े बड़े ऑर्डर मिलते रहे। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। हेलो, चलो मिशन परमिशन शुरू कर दो जेठालाल। मैं क्या कहता हूँ? हाँ बोलो। ये बबीता जी के घर से शुरुआत करने की जगह मुझे लगता है कोमल भाभी के घर से शुरुआत करनी चाहिए। क्या कोमल भाभी बहुत सीधे हैं, आसानी से मान जाएंगे, बराबर ना? ठीक है, वहां से शुरू करो। कौन है? अरे कौन है? ये जगह मैं हूँ। बापू जी, आप इस वक्त यहाँ? हाँ, मैं वो थोड़ा बाहर टहलने गया था। लेकिन तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? तू आज जल्दी कैसे आ गया? वो अपना पहले आशीर्वाद दीजिए बापू जी। हाँ। वो क्या कि आज बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अरे वो तो तूने बताया सुबह, लेकिन तू जल्दी कैसे आ गया वो बता। वही बता रहा हूँ बापू जी। वो सुबह क्या है, ये बड़ा ऑर्डर मिला, इसके लिए सब गोकुलधाम वासियों ने मुझे वो शुभकामनाएं दी थी। तो भी ऑर्डर मिल गया, तब मैं सबके लिए मिठाई लेके आया हूँ। अरे वाह वाह वाह, देखिए ये तूने बहुत अच्छा किया। थैंक यू। अच्छा हुआ बापू जी आप मिल गए। लीजिए, सबसे पहले आप मुंह मीठा कीजिए बापू जी, लीजिए। हाँ। मेरे से भी पहले तू खा। हाँ। लीजिए बापू जी, हमारा घर के लिए ही है, आप घर ले जाइए। अच्छा। मैं आता हूँ। आता हूँ मतलब? तू कहाँ जा रहा है? ये सबको मीठा बांट के आता हूँ। हाँ, चल मैं भी तेरे साथ आता हूँ। मैं इतना टेंशन में क्यों आ गया? टेंशन में तो बापूजी आऊंगा ही ना। आप साथ में आने की बात कर रहे हैं। नहीं मतलब आप कहाँ सबके घर पे सीढ़ियाँ चढ़ेंगे उतरेंगे, आप थक जाएंगे बापूजी। ये थक जाएंगे वाली? मैं आज भी दौड़कर अपने गांव का पहाड़ चढ़ सकता हूँ। अच्छा। हाँ, चल चल जल्दी बता, सबसे पहले किसके घर पे जाना है? पहले क्या हुआ बापूजी? अरे हंस क्या रहा है? सॉरी, क्या हुआ बापूजी? क्या हुआ क्या? बाबा आप जाइए बापूजी, मैं सबको मिठाई दे के आता हूँ। आप जाइए।
शाबाश, बच गया, वरना मिशन परमिशन शुरू होने से पहले ही फुसकी हो जाता। चलो, मिशन परमिशन की शुरुआत कोमल भाभी के घर से करता हूँ। अरे जेठा भाई आप नमस्ते कोमल भाभी। आइए ना, अंदर आइए। आइए, बैठिए। आते भाई नहीं है? हंस अपने डॉक्टर फ्रेंड को मिलने हॉस्पिटल में गए हैं। ओह अच्छा। कुछ काम था? वो आज मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है कोमल भाभी। Congratulations! थैंक यू, थैंक यू। तो उसकी खुशी में मैं मिठाई देने आया हूँ, ये लीजिए। थैंक यू सो मच जेठा भाई, थैंक यू। कोमल भाभी, हाँ एक बात कहनी है आपसे। हाँ बोलिए ना जेठा भाई, क्या खाना है आपको? मैं अभी बना देती हूँ। नहीं नहीं, खाने की बात नहीं है। तो मैं बहुत दिनों से आपको देखते आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी? नहीं मतलब, आप जिस तरह से हाथी भाई का हर बात में जो साथ देते आए हैं, हाथी भाई के कंधे से कंधा मिला के आप हमेशा उनके बाजू में खड़े रहते हैं, जिस तरह से आप हाथी भाई को सपोर्ट करते हैं हर बात में, मतलब आप कमाल है कोमल भाभी। आप कोमल नहीं, आप कमाल भाभी। मतलब आप महान है, आप महान है कोमल भाभी। आपको पता है? नहीं, आपको कहाँ से पता होगा? हम जेंट्स लोग सोडा शॉप पे मिलते हैं ना, तो सभी जेंट्स अपनी अपनी पत्नी की छोटी छोटी कंप्लेन कभी न कभी करते हैं, लेकिन हाथी भाई ने आज तक, ये अन्न मेरे हाथ में है, मिठाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हाथी भाई ने आज तक आपकी एक छोटी सी कंप्लेन भी नहीं की। मैं हंस को कंप्लेन करने का मौका ही नहीं देती। वही 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 तो कोमल भाभी, वही आप हमेशा से हाथी भाई का साथ देते आए हैं। हाथी भाई कहेंगे मुझे समोसा खाना है, आप कहेंगे खाओ। हाथी भाई कहेंगे आज मुझे पिज्जा खाना है, आप कहेंगे खाओ। हाथी भाई कहेंगे मुझे पार्टी सार्टी करनी है, आप कहेंगे करो। What? तो इतना बड़ा ऑर्डर मिला है ना, तो मेरी एक दिली इच्छा है कि मैं अपने दोस्तों को एक छोटी सी पार्टी सार्टी दूं, वो भी कहीं बाहर नहीं, ये गोकुलधाम सोसाइटी में ही। आपके घर में? कोमल भाभी, मेरे घर पे कैसे? तो पोपटलाल के घर पे। अरे हाँ, वो तो अकेले रहते हैं, आप लोगों को कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ कीजिए कीजिए, पार्टी कीजिए। कोमल भाभी, थैंक यू कोमल भाभी, थैंक यू। एक मिनट, मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग पार्टी कीजिए, हंस नहीं आएंगे। नहीं नहीं, वो तो उनको मैं मना लूंगा, आप उनका टेंशन मत लीजिए, मैं मना लूंगा उनको। लेकिन मेरे कहने का मतलब है मैं उन्हें आने नहीं दूंगी। क्यों? ऑनेस्टली कहो जेठा भाई, हंस पार्टी शार्टी करे वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कोमल भाभी, हम लोग कहाँ रोज रोज पार्टी सार्टी करते? आप मुझे बताइए, आपको याद है हमने लास्ट कभी पार्टी सार्टी की थी? नहीं याद आएगा, क्योंकि सालों हो गए, सालों से हमने पार्टी सार्टी की ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ जेंट्स को पार्टी दे रहा हूँ, मैं आप सब लेडीज को भी पार्टी दे रहा हूँ। देखिए जेठा भाई, आप लोग पार्टी शार्टी कर रहे हो, इसलिए लेडीज को पार्टी देने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, अरे ऐसा बिल्कुल नहीं, आप गलत समझ रहे हैं कोमल भाभी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे दिमाग में सबसे पहले ये लेडीज पार्टी देने का ख्याल ही आया था, तो कहता है ना लेडीज फर्स्ट, इसलिए। देखिए जेठा भाई, प्लीज प्लीज कोमल भाभी, प्लीज। देखिए, आज तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांग रहा हूँ। आपके दिल में अगर मेरे लिए इतनी सी भी इज्जत है, तो प्लीज मेरा मान रख के हाथी भाई को पार्टी सार्टी में आने की परमिशन दे दीजिए ना। ठीक है जेठा भाई। थैंक यू कोमल भाभी, थैंक यू। अच्छा एक और
खास बात कोमल भाभी, हाँ। ये हमारे पार्टी शार्टी के बारे में बापूजी को पता न चले हो, जरा प्लीज आप ख्याल रखना है। वो तो जाहिर सी बात है। अरे कोमल भाभी, आप कितने समझदार हो। हाथी भाई सच में बहुत नसीबदार है। चलो मैं चलूं? ओके ओके। एक मिनट जेठा भाई, हाँ कोमल भाभी, आप लेडीज को पार्टी देने वाले हैं तो उसमें क्या ऑर्डर करने वाले हो? आप जो बोलो, आपको जो खाना हो मैं मंगा दूंगा। हम लेडीज जब बाहर खाना खाने जाती हैं तो इटालियन ऑर्डर करती हैं। पिज्जा, पास्ता, लजानिया, रिसोटो। लिसोटो? लिसोटो नहीं, रिसोटो। वो एक इटालियन राइस है। कोई बात नहीं कोमल भाभी, जो भी हो ना, एक काम करेंगे, मुझे जरा मैसेज कर देंगे तो क्या कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ मैं मैसेज कर दूंगी। थैंक यू कोमल भाभी, थैंक यू। एक मिनट जेठा भाई, हम लेडीज लोगों की पार्टी है कहाँ? हाँ, लेडीज की पार्टी है कहाँ? हमारी तो पोपटलाल के घर पे है, तो मैं काम करता हूँ, थोड़ा सोच के आपको बताता हूँ। आप में से किसी एक लेडीज के घर पे ही रख देंगे, चलेगा ना? हाँ बस तो मैं सोच के आपको बताता हूँ। हाँ थैंक यू जेठा भाई। ओके थैंक यू कमल भाभी, थैंक यू। क्या हुआ? नहीं कुछ, थैंक यू। हाथी भाई को फोन करके शुभ समाचार दे देता हूँ। ओ अय्यर, जेठालाल सबसे पहले तुम्हारे घर पे जाने वाला है, तुम्हें फोन आएगा तो नेटवर्क वगैरह है ना पापा? हाँ फुल है बेटे, फुल है। जेठा भाई का फोन है। हाथी भाई फोन स्पीकर पे कीजिए ना। हाँ बोलिए जेठा भाई। हाथी भाई, पहला पड़ाव पार। मतलब कोमल ने परमिशन दे दी? हाँ दे दी। पर जेठालाल, तुम तो सबसे पहले बबीता जी के यहाँ जाने वाले थे ना, कोमल भाभी के यहाँ कैसे चले गए? हाँ लेकिन फिर मैंने सोचा कि कोमल भाभी को मनाना थोड़ा आसान रहेगा, इसलिए शुरुआत कोमल भाभी से की। अच्छा, कोमल इतनी आसानी से मान गई? आसानी से तो नहीं माने, लेकिन ज्यादा परेशान भी नहीं किया। अच्छा जेठालाल, अभी किसके घर पे जाने वाले हो? अभी सोचता हूँ। चल ठीक है, ओके बाय। हमारे जेठालाल बताए नहीं किसके घर पे जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं हाथी भाई, आपको परमिशन मिल गई, कांग्रेट्स। नहीं, इतना खुश मत होइए भाई। हमारी कोमल भाभी बेचारी भोली है, इसलिए परमिशन दे दी होगी, लेकिन अरे भैया थोड़ी देर शांत रहो, चुप हो जाओ पोपटलाल। अभी ये सब बातें मत करो और ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम सबको परमिशन मिल जाए। अभी कहाँ जाऊं? एक काम करता हूँ, ए विंग में आ गया हूँ तो पहले ए विंग पटा लेता हूँ। तो पहले किसके घर जाऊं, रोशन भाभी के माधवी भाभी? नहीं, रोशन भाभी तो पार्टी सार्टी के नाम से बहुत भड़कते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल सोचना पड़ेगा। पहले माधवी भाभी से मिलता हूँ। लेकिन माधवी भाभी भी भीड़े की तरह बहुत सिद्धांतवादी है। सिद्धांतवादी तो है लेकिन थोड़ा समझू भी है। नहीं, पहले माधवी भाभी के घर ही जाता हूँ। नमस्ते माधवी भाभी। अरे जेठा भाई, आइए। सॉरी, आपका डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं डिस्टर्ब काय त्याच्यात, लेकिन ये तो शेट्टी अण्णा के यहाँ पेमेंट लेने गए हैं। कौन पेमेंट लेने गया है? हे हमसे है। अच्छा, भीड़े। हाँ, आप क्या मेंटेनेंस का चेक देने आए हैं क्या? चेक? हाँ मतलब आपकी बड़ी डील हुई थी तो आप 1 साल का एडवांस मेंटेनेंस चेक देने वाले थे। हाँ तो चेक मुझे दे दीजिए, मैं इनको दे दूंगी। नहीं, मैं चेक तो नहीं लाया हूँ, मिठाई लेके आया हूँ। अरे वाह, किस खुशी में? वो मेरी बड़ी डील पक्की हो गई ना, उस खुशी में। हाँ, ये लीजिए। अरे वाह, थैंक यू जेठा भाई, खूब अभिनंदन। थैंक यू। भगवान करे आपको ऐसे ही बड़े ऑर्डर मिलते रहे। थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू। सच में मुझे बहुत गर्व है आपके ऊपर, माधवी भाभी। अगं भाई का
मी काय केलं? नाही म्हणजे तुमचा स्वभाव किती म्हणजे अतिशय छान आहे. म्हणजे मी कधी तुम्हाला असा रागेत बघितला नाही. हमेशा हसत हसत राहते आणि अकेले बिजनेस आप कर रहे. नहीं नहीं, इनकी भी मुझे बहुत मदद होती है. अरे उनकी मदद तो बाद में ना माधवी भाभी, पहले तो आपने अकेला शुरू किया ना. अचार पापड़ खाने का काम है. नहीं मतलब अकेले ये घर संभालने के साथ साथ बिजनेस करना बहुत बड़ी बात है. मैं तो कहूंगा कि आप एक आदर्श है सब लेडीज के लिए. आप आइए ना, बैठे ना, मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए. नहीं नहीं चाय नहीं पीनी है, वो बैठना. मुझे और भी घर पे मिठाई देने जाना है. अच्छा ठीक है. आप सोचेंगे इतनी बड़ी डील पक्की हुई और खाली एक मिठाई का बॉक्स देके लेकिन ऐसा नहीं है माधवी भाभी. आज 8:30 बजे मैंने डिनर पार्टी रखी है. अय्या, काय सांगताय काय? किती छान. हर्ष हर्ष नहीं मतलब अभी कुकर ही रखने वाली थी गैस पे, लेकिन तेवढ्यात आपने इनविटेशन दे दिया ना, इसलिए. नहीं नहीं माधवी भाभी, आज रसोई बनाना ही मत. आज रसोई ने रजा. मैं और ये दोनों 8:30 बजे आ जाएंगे डिनर के लिए. माधवी भाभी, ये जो डिनर पार्टी है ना 8:30 बजे, वो खाली महिला मंडल के लिए है. ओह अच्छा, यांच्यासाठी कुकर चढवायलाच लागेल. नाही नाही, आज कुकरला कुठेही चढवू नका. आज कुकरला पण रजा, रसोईला पण रजा. मी सांगितलं ना, आज रसोई बनवू नका. हाँ पर फिर पुरुष मंडली. पुरुष मंडली की मैंने अलग व्यवस्था की है. पोपटलाल के घर पे हम पुरुष मंडली की एक अलग पार्टी है. पर क्यों सब साथ में क्यों नहीं, अलग अलग क्यों? हमेशा साथ में ही पार्टी करते हैं ना हम लोग, तो इस बार मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं. महिला मंडल की पार्टी अलग, ये पुरुष मंडली की पार्टी अलग. पुरुष मंडली की पार्टी तो डिनर पार्टी होगी या अलग ही पार्टी होगी? अरे बाप रे, लगता है माधवी भाभी समझ गए. आता होऊन जाऊ दे. जेठा भाई, मैंने पूछा कि पुरुष मंडली की जो पार्टी आप करने वाले हो वो डिनर पार्टी है या पार्टी शार्टी वाली पार्टी है? नहीं है तो डिनर पार्टी है, लेकिन अभी क्या इतनी बड़ी डील पक्की हुई है और बड़े लंबे टाइम के बाद एक खुशी का मौका आया है, तो वो भी रहेगा. हाँ हाँ हाँ. अच्छा, इसलिए मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे आप? नहीं नहीं, अरे माधवी भाभी, मैं आपके दिल से तारीफ कर रहा था. नहीं नहीं जेठा भाई, आपकी पार्टी के लिए आप हमारी पार्टी रख के महिला मंडल को रिश्वत दे रहे हैं. नहीं, अरे बिल्कुल नहीं माधवी भाभी, ये रिश्वत के तौर पे पार्टी नहीं दे रहा हूँ महिला मंडल को, बिल्कुल नहीं, अच्छी बात नहीं. अच्छा हाँ, तो भिड़े पुरुष मंडली की पार्टी में आ सकता है ना. तो आप परमिशन मांगने आए? हाँ, एक तरीके से. इन्होंने भेजा है ना आपको? नहीं 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 नहीं, वो तो बेचारा मना कर रहा था. ओहो. हाँ, वो तो बेचारा कह रहा था कि जब तक माधवी मुझे परमिशन नहीं देती मैं पार्टी सार्टी कर ही नहीं सकता. असं म्हणाले? सच म्हणाले. तो क्या मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, तो मेरी ऐसा दिली इच्छा है कि मैं पुरुष मंडली को एक छोटी सी पार्टी दूं. इसलिए मैं सब भाभीियों से परमिशन मांगने निकला हूँ. ठीक है, तो आप बाकी सब महिला मंडल से परमिशन लेके आइए, तब तक मैं सोचती हूँ. भाभी भाभी, अभी सब भाभीियों के घर पे जाऊंगा और सब भाभी मुझे ऐसा बोलेंगे कि आप बाकी सब भाभी से पूछ के आइए, तो मैं तो एक घर से दूसरे घर अलग चलाणू ओले घर भणू ही करता रहूंगा. चालाक जीवाणू? चालाक जीवाणू नहीं, अलग चलाणू ओले घर भाणू म्हणजे
आमच्या गुजराती ते सोडा ना, ते हे मैं सांगता कि मैं एक घर से दूसरे घर में घूमता ही रहूंगा. तो ठीक है ना, सब साथ में डिनर करते हैं ना, रहने दीजिए परमिशन का. पण एक परमिशन मिळाली आहे कोणाची? यांची. हा, हे तर देणारच ना, त्यांना तर हवंच आहे. नाही यांची म्हणजे तुमचे हे नाही, यांची म्हणजे आपले कोमल भाभी, महिला मंडल मेंबर. कोमल भाभी ने हाँ कह दिया? हाँ बोल दिया कोमल भाभी ने, हाँ बोल दिया. माधवी भाभी इतना मत सोचिए, हाँ बोल दीजिए ना प्लीज. देखिए अगर आपने हाँ नहीं बोला तो ये जो मुझे इतने बड़े ऑर्डर की खुशी मिली है उसके ऊपर पानी फिर जाएगा. प्लीज प्लीज. ठीक है. थँक यू माधवी भाभी, थँक यू. नहीं म्हणजे ते हे बापूजी, तो मैं पैर पड़ता हूँ ना, तो बापूजी को इसके बारे में पता न चले, वो जरा ध्यान रखना. हाँ प्लीज. कोशिश करेंगे. कोशिश मतलब उनके सामने ना आने की हम लोग कोशिश करेंगे. हाँ જેટલું થાય એટલું યથાશક્તિ ખોટું બોલજો. ચલા मैं निकू. हाँ हाँ. थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू. हाँ. दोस्तों, गोकुल धाम पुरुष मंडल का हाल इस वक्त उस विद्यार्थी की तरह है जो बोर्ड का इम्तिहान दे रहा है. सबसे आसान 2 पेपर, माधवी भाभी और कोमल भाभी, इसमें तो पास हो गए हम, लेकिन आगे जो है हमारा मिशन परमिशन है बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही कठिन होने वाला है, क्योंकि आगे जिन्हें मनाना है वो इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है. भाई ये तो जेठालाल है जो बड़ी हिम्मत का काम कर रहा है, लेकिन आगे रोशन भाभी, यानी कि पार्टी शार्टी किंग सोढ़ी की पत्नी रोशन भाभी, उन्हें पार्टी शार्टी के लिए मनाना, परमिशन लेना उनसे मतलब ऐसा ही है जैसे हाथ खुले छोड़ के साइकिल चलाना. और उसके आगे बबीता जी और अंजलि को भी तो समझाना है. बड़ा ही दुरूह कार्य है ये. जेठालाल का साहस है कि वो ये कार्य कर रहा है, लेकिन सिर्फ साहस से काम नहीं चलता ना, भाग्य भी होना चाहिए. और जेठालाल और भाग्य का तो आप जानते ही हैं, 36 का आंकड़ा है इन दोनों के बीच में. तो आगे क्या होता है, ये मुश्किल डगर कैसे पार होती है, मिशन परमिशन में क्या क्या हंगामे होते हैं, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा. देखते रहिए, हंसते रहिए. काश माधवी भाभी ने परमिशन दे दी. अभी कहाँ जाऊं? रोशन भाभी का घर तो बाजू में ही है. अरे लेकिन वो तो बहुत ही अघरा पेपर है. अरे लेकिन अघरे पेपर में अगर पास हो गया तो बाकी सारे पेपर में तो मैं आसानी से पास हो जाऊंगा. हाँ, पहले रोशन भाभी को ही निपटा देता हूँ. अरे भीड़े को खुशखबरी देना तो रह ही गया. अरे पोपट भाई, वो टीवी है. अच्छा, नहीं, टूट जाएगा. आप कब से ऐसे 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 कर रहे हैं भिड़े भाई? सॉरी. मेरा फोन जेठालाल का फोन, मतलब मुझे परमिशन मिल गई. एक मिनट रुको भाई, रुको. इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हो? ये भी तो हो सकता ना भिड़े कि तुम्हें परमिशन ना मिले ये बताने के लिए जेठालाल ने फोन किया हो. भाई पोपटलाल, तुम नकारात्मक ही क्यों बोलते हो हमेशा यार? ये भी तो हो सकता है परमिशन मिली हो. चुप रहो तुम बात करो भाई, तुम बात करो. चुप. देवा. हाँ बोलो जेठालाल. हाँ भिड़े, माधवी भाभी ने परवानगी देऊन टाकली आहे. हो. अरे बाबा जेठालाल यांचा. जेठालाल ये बताओ, अब आप किसके घर जा रहे हो? ओए मेहता साहब, ये भी कोई पुच्छन निकाला है? वो पीड़ू के घर के पास तो मेरा ही घर, तो जाहिर सी बात है मेरे घर ही जाएंगे. है ना जेठाप्रा? बिल्कुल मैं अभी तेरे घर पे ही जा रहा हूँ छोटी. जेठाप्रा, ऑल द बेस्ट. रब राखा. ओके छोटी, ओके चल. ओके ले भाई, अभी तेरी बारी. ओ पीड़ू, मेरे पास मेरा फोन है. सॉरी. ओ यारो, मैनू भी ऑल द बेस्ट बोलो ताकि रोशन मान जाए. ओ मैनू भी पार्टी शार्टी की परमिशन मिल जाए. मिल जाएगी भाई, मिल जाएगी. मैं ऑल द बेस्ट सोडी, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम. अरे वो नॉर्मली वो पार्टी शार्टी का नाम सुन के रोशन भाभी कैसे रिएक्ट करती है आप सब जानते ही है ना, इसलिए लेकिन मिल जाएगी परमिशन, मिल जाएगी. नहीं रे नहीं. एक मिनट रुक. अरे जेठा भाई, आओ नहीं, मैं जरा फोन पे हूँ. 2 मिनट प्लीज बैठो. हाँ, आराम दे. दलजीत अगर पार्टी शार्टी करके घेर पे आया तो तूने उसे घेर में घुसने क्यों दिया? वो जोर जोर से दरवाजा ठोक रहा था तो
मैंने तेरे बर्थडे पे वो हॉकी स्टिक गिफ्ट की थी ना, किसने की थी? तेरे घर में कोई हॉकी खेलता है क्या? अरे वो इस टाइम पे काम आए इसलिए दी थी। उसकी ना उस हॉकी स्टिक से ऐसी धुलाई करती कि उसका सारा नशा वहीं उतर जाता। नेक्स्ट टाइम भूलना नहीं, याद रखना। हॉकी स्टिक को दरवाजे के पास ही रखना। अरे बाप रे, रोशन भाभी को मनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मुझे नहीं लगता रोशन भाभी पार्टी सार्टी के लिए परमिशन देंगे। तीसरे पड़ाव पे आते ही मिशन परमिशन फेल। चलो, मेरे घर पे गेस्ट आए। हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके? हाँ, चल। अरे जेठा भाई जा रहे? हाँ, अभी यहाँ रुक के कोई मतलब नहीं है। એટલે आप फोन में बिजी है ना तो। अरे नहीं रे नहीं, वो जरक पण बिजी नहीं। बाय द वे, रोशन ने मुझे आज बताया कि आपको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू रोशन भाभी। उसी की खुशी में मैं ये मिठाई देने आया था। अरे तुम मिठाई दिए बगैर ही जा रहे थे? हाँ सॉरी, वो क्या आप फोन पे वो एकदम गुस्से में थे ना तो इसलिए। गुस्सा तो आवे ना जेठा भाई। अरे बड्ढा जेंट्स लोग जब देखो तब पार्टी शार्टी की बात करते रहते हैं। नहीं, हम लोग कहाँ पार्टी शार्टी करते हैं। नहीं, आप नहीं, रोशन और उसके दोस्त लोग। तमे लोग तो बहुत सोचा लोग छो। हमारे गोकुल धाम के सभी जेंट्स बहुत सीधे और बहुत संस्कारी हैं। संस्कारी होना ही चाहिए, संस्कारी होना अच्छी बात भी है, लेकिन फिर बहुत ज्यादा संस्कारी भी बोरिंग हो जाता है। नहीं मतलब लाइफ में थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए ना। खास करके जब भी आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिला हो तो क्या छोटी सी पार्टी देकर सेलिब्रेट करना चाहिए। जेठा भाई, रोशन भाभी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। देखिए ये जो ऑर्डर मुझे मिला है, बड़ा ऑर्डर, उसकी खुशी में मैंने हम सब जेंट्स लोगों के लिए एक छोटी सी पार्टी शार्टी रखी है, तो आप छोटी को उसमें आने देंगे ना प्लीज? रोशन कहाँ छे रोशन? गोडाउन। नहीं, मैं तो गोडाउन से डायरेक्ट आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। लेकिन मुझे सब पता है। क्या? उसी ने भेजा ना आपको परमिशन लेने के लिए? नहीं, वो तो आपके नाम से थर थर कांपता है। जब मैंने उसको पार्टी सार्टी की बात की तो उसने तो मुझे हड़ाहड़ ना कह दिया कि नहीं, मेरी रोशन को पार्टी सार्टी से एकदम नफरत है, तो मैं तो आऊंगा ही नहीं। एवो किडू? हाँ, तो मैंने उसको बोला कि छोटी सी पार्टी सार्टी हम लोग कर लेते हैं, पता भी नहीं चलेगा। तो मुझे कहने लगा कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे रोशन का दिल दुखे। मैं मेरी रोशन को बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे झूठ नहीं बोलूंगा। तो फिर मैंने उससे कहा कि नहीं, तुझे या मुझे किसी को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जाता हूँ रोशन भाभी के पास, सब सच उनसे कहूंगा और पार्टी सार्टी की परमिशन लेके आऊंगा। सॉरी जेठा भाई, मैं रोशन को पार्टी शार्टी करने की परमिशन नहीं दूंगी। रोशन भाभी, हम सब जेंट्स पार्टी सार्टी में होंगे और छोटी नहीं होगा। सब जेंट्स? हाँ, कोमल भाभी और माधवी भाभी ने तो परमिशन दे भी दी। जैसे ही उनको पता चला कि ये बड़े ऑर्डर की खुशी में मैं ये पार्टी दे रहा हूँ, तो हमारी ये खुशी में शामिल होने के लिए उन्होंने तुरंत परमिशन दे दी। कोमल भाभी ने तो मेन्यू ले, अरे मेन बात तो मैं बताना ही भूल गया रोशन भाभी आपको। कौन सी? मैंने आप सब लेडीज लोगों के लिए भी पार्टी रखी है, उसमें कोमल भाभी ने मेन्यू मुझे दे दिया है। वो पिज्जा, पास्ता, फिर लजीनिया, रिसोटो। लजानिया, रिसोटो? वही आएगा वही, आप मेरे बोलने पे मत जाइए।
और रोशन भाभी, कोरोना काल की वजह से पिछले 2 साल में पहली बार मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है और उसकी मुझे इतनी खुशी हो रही है और ये खुशी मैं आप सबके साथ बांटना चाह रहा हूँ। इसलिए प्लीज मना मत कीजिए पार्टी के लिए, क्या कि ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते ना। अभी आप परमिशन नहीं देंगे तो हमें हमारी जेंट्स की पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी, लेडीज पार्टी जैसे वैसे चालू रहेगी। अरे नहीं जेठा भाई, आप जेंट्स लोगों की पार्टी नहीं होगी तो हम लेडीज लोग कैसे पार्टी कर सकते हैं? पर हमारी जेंट्स की पार्टी तो आपके ऊपर है ना। आप अगर छोटी को पार्टी में आने की परमिशन देंगे तो ही हम कर सकेंगे ना। रोशन भाभी इतना मत सोचिए, पार्टी सार्टी की परमिशन दे दीजिए ना। देखिए हम लोग कहीं बाहर भी नहीं जा रहे, यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में पोपटलाल के घर पे ही कर रहे हैं। प्लीज छोटी को पार्टी सार्टी में आने की परमिशन दे दीजिए ना। मैं रोशन को सिर्फ आज के लिए पार्टी शार्टी करने की परमिशन देती हूँ। थैंक यू रोशन भाभी, थैंक यू। लेकिन जेठा भाई देखना, हाँ, रोशन थोड़ा जास्ती नहीं पिए। नहीं, अरे आप टेंशन मत लो, हम लोग एकदम छोटा तो नहीं। मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत। छोटी पार्टी है तो छोटा, आप टेंशन मत लीजिए। छोटी का मैं पर्सनली ध्यान रखूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू रोशन भाभी, थैंक यू। अरे रोशन भाभी, एक और छोटी सी बात। अबे बीजू नहीं, छोटी का कुछ नहीं है, वो हमारी ये पार्टी सार्टी के बारे में बापूजी को पता ना चले, जरा ध्यान रखेंगे प्लीज। हाँ। थैंक यू रोशन भाभी, थैंक यू। दरवाजा बंद कर लेता हूँ। बहुत देर हो गई, वो जेठा प्राक का कोई फोन नहीं आया। वो मेरी रोशन डार्लिंग ने क्या कहा होगा? ना कहा होगा और क्या? ये क्या? क्या? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। एक सेकंड पिड़ू, क्या हुआ? ओ पिड़ू, वो पहले हाथी भरा यहाँ खड़े थे, उनको फोन आया, उनको परमिशन मिल गई। फिर तू यहाँ खड़ा था, तुझे फोन आया और तुझे भी परमिशन मिल गई। तो मैंने लगता है ये जगह लकी है। अच्छा। हाँ, यकीन नहीं हो रहा है, रोशन भाभी से मैंने परमिशन ले ली। सबसे मुश्किल पड़ा होता रोशन भाभी वाला, लेकिन पार हो गया। चलो छोटी को खुशखबरी दे देता हूँ। देखो आ गया। जेठा का फोन। जेठा क्यों होया? अरे छोटी, चीयर्स मतलब वो परमिशन मिल गई? दे दी। कमाल कर दिया भाई, कमाल ही कर दिया। पर मुझे ये बताओ, रोशन भाभी ने परमिशन दे कैसे दी? अरे वही समझ में नहीं आ रहा मेहता साहब के, रोशन भाभी ने परमिशन कैसे दे दी, लेकिन दे दी। जनरल अभी किधर जाएगा? मेरे घर पे। और किधर जाएगा भाई? मेरे घर पे जाओगे जेठालाल, है ना? नहीं मेहता साहब, मैं सोच रहा हूँ मैं पहले बबीता जी के घर पे जाऊँ। अरे पर जेठालाल, सी विंग में जाओगे बबीता जी के यहाँ तो मेरा घर तो बीच में रास्ते में ही आएगा ना, तो पहले वहां जाओ बे। मेहता साहब, मुझे अंजलि भाभी का टेंशन नहीं है, मुझे बबीता जी का थोड़ा टेंशन है। क्या एक बार अगर बबीता जी की परमिशन मिल जाए ना, तो मैं अंजलि भाभी को कह सकता हूँ कि हमारे पास 4 परमिशन तो है। सही बात है, तो वो सुन के मुझे लगता है अंजलि भाभी आसानी से परमिशन दे देंगे। हाँ जेठालाल, तुम मेरे घर पर जाओ। हाँ, ओके। चंगा जेठा भरा, वो बाकी लोगों के लिए भी ऑल द बेस्ट। ओके चलो। अरे भाई, तू तो इम्तिहान में पास हो गया, बाकी लोग मतलब मैं रैयर, हमारा भी रिजल्ट जल्दी आ जाए बस। आ जाएगा। सॉरी, अभी मेरे को इधर खड़ा रह दे। ये लकी है जगह, लकी है। मेहता साहब, आप चिंता मत कीजिए। जेठा भाई ने जैसे कोमल और मेन तो माधवी भाभी और रोशन भाभी से परमिशन ली है, उसी तरह बबीता जी और अंजलि भाभी से भी परमिशन ले ही लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस? अच्छा है इतना कॉन्फिडेंस कि अंजलि भाभी और बबीता जी जेठालाल को परमिशन दे देंगी। अरे जीजा जी, आइए। क्या
मैं अंदर आ सकता हूँ? ऑफ कोर्स, आइए और प्लीज बैठिए। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। बबीता जी, आपने एक और बार साबित कर दिया आप मेरे लिए कितने बड़े गुड लक है। हाँ? याद है आज मेरी बहुत बड़ी डील होने वाली थी, जिसके लिए सुबह आपने मुझे ऑल बेस्ट भी बोला था। यस ऑफ कोर्स। वो डील पक्की हो गई बबीता जी। आई नो दैट एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू बबीता जी। तो वो डील मिलने की खुशी में मैं मिठाई लेके आया हूँ। थैंक यू सो मच जेठा जी, थैंक यू। बट सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा, आपको पार्टी भी देनी पड़ेगी। तो बबीता जी पार्टी देनी पड़ेगी क्या? मैं पार्टी दे रहा हूँ। खास आप सब लेडीज लोगों के लिए मैंने एक पार्टी का आयोजन किया है, और उसके लिए कोमल भाभी ने तो मेन्यू भी नक्की कर दिया है, इटालियन। वाओ सुपर, दैट्स ग्रेट। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड जेठा जी। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। पर पार्टी सिर्फ लेडीज को क्यों? आप जेंट्स लोगों की कोई अलग पार्टी होने वाली है क्या? बबीता जी, आप तो मतलब अंतर्यामी है। आपको कैसे पता चला मैंने जेंट्स लोगों के लिए अलग पार्टी का आयोजन किया है? ओह रियली? नहीं, मुझे तो पता नहीं था, मैंने तो ऐसे मजाक किया। अरे बबीता जी, आपको पता नहीं है आपकी वाणी कितनी चमत्कारिक है। आप ऑल बेस्ट बोलते हैं तो डील पक्की हो जाती है, आप मजाक करते हैं तो बात सच हो जाती है। पर जेठा जी, हम लेडीज और जेंट्स की अलग अलग पार्टी क्यों रखिए? एक साथ पार्टी करते ना, मजा आता। अभी बबीता जी आपसे क्या छुपाना, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हैं? तो ये जो हम जेंट्स लोगों की पार्टी है वो पार्टी सार्टी वाली पार्टी है। ओह अच्छा। हाँ। किसे फोन कर रहे? अय्यर को। क्यों? हाँ, वो मुझे बिना बोले पार्टी शार्टी कर रहा है। नहीं, फोन काटिए, फोन मत कीजिए बबीता जी अय्यर भाई को। उनको तो पता ही नहीं है पार्टी शार्टी के बारे में। मैंने सोचा मैं पहले आपसे परमिशन ले लूं। अगर आप परमिशन दे तो फिर मैं अय्यर भाई को आमंत्रण दूंगा। वेल इन दैट केस जेठा जी, मैं परमिशन नहीं दे सकती। क्यों? इस क्यों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अरे बबीता जी, परमिशन दे दीजिए ना प्लीज। आई एम सॉरी जेठा जी, मैं अय्यर को परमिशन नहीं दूंगी। बबीता जी, अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो फिर मेरे और अय्यर भाई का संबंध में बहुत बड़ी तिराड़ पड़ जाएगी। हाँ, अभी देखिए ना, कोमल भाभी, माधवी भाभी, रोशन भाभी, सबने परमिशन दे दी। तभी हम जेंट्स लोगों की पार्टी में सभी जेंट्स होंगे, एक अय्यर भाई नहीं होंगे। तो उनको जब पता चलेगा तो वो तो मुझे 10 बात सुनाएंगे कि क्या जेठालाल, ऐसा तो तुम बोलते है ये गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है, तो मुझे क्या परिवार से बाहर कर दिया? फिर ना छूट के मुझे उनको बताना पड़ेगा कि मैं तो चाहता था कि आप पार्टी में आए, लेकिन बबीता जी ने परमिशन नहीं दी। तो फिर वो आपको बोलेंगे कि सबका वाइफ ने परमिशन दिया, तुमने परमिशन क्यों नहीं दिया बबीता जी? सबने परमिशन दिया है? सबने। रोशन भाभी ने भी? हाँ। पक्का? हाँ। आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? पिताजी, मैं आपसे एक मिनट, मैं रोशन भाभी को फोन लगाता हूँ, आप खुद ही पूछ लीजिए। नहीं, फोन लगाने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके। इट्स ओके मतलब अय्यर भाई पार्टी में आ सकते हैं? अब सबने परमिशन दे दी है तो ओके। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। आपने परमिशन देके एक बहुत बड़ी होनारत होने से बचा ली। हाँ?
मतलब अय्यर भाई, मैं और आप, हम तीनों के संबंध बिगड़ने से बचा लिए। पर देखिए जेठा जी, ये वन टाइम परमिशन है, मैं आपको हर बार परमिशन नहीं दूंगी। हर बार? देखिए, आपको तो बार बार बड़ा ऑर्डर मिलता रहेगा, और अगर आप बार बार पार्टी रखेंगे तो मैं हर बार आपको परमिशन नहीं दे पाऊंगी। हाँ, अरे बबीता जी, घड़िया घड़िया बड़ा ऑर्डर नहीं मिलता है। आप मानेंगे नहीं, ये बड़ा ऑर्डर मुझे पिछले 2 साल में पहली बार मिला है। तो अभी फिर से इतना बड़ा ऑर्डर कब मिलेगा वो तो किसको पता। तो बार बार ये पार्टी शार्टी का तो सवाल ही नहीं उठता। चलो, थैंक यू बबीता जी, फिर से एक बार दिल से थैंक यू। जेठा जी, आपको चाचा जी ने परमिशन दे दी? बापूजी कहाँ से परमिशन? बापूजी को तो पूछना भी। लेकिन मैंने उनके लिए भी एक अलग पार्टी का आयोजन किया है मेरे घर पे, बापूजी और बाघा। अरे हाँ बबीता जी, वो बाकी सब लेडीज को तो मैंने बोला ही है कि हमारी ये पार्टी शार्टी के बारे में बापूजी को पता ना चले, उसका जरा ध्यान रखे। तो आपको तो बताने की जरूरत ही नहीं, आप तो समझदार है, स्वयंभू ध्यान रखेंगे ही। श्योर श्योर। ओके, मैं चलता हूँ बबीता जी, थैंक यू। फिर से एक बार थैंक यू बबीता जी। मोस्ट वेलकम, बाय, टेक केयर। ओके ओके ओके। तो मिशन परमिशन नाम का हमारा जहाज इस समंदर में भंवर के बीच से लहरों से टकराते हुए बड़े तूफानों के बावजूद बहुत झंझावात में भी किनारे तक पहुंचने वाला है। हम सफल होने वाले हैं, लेकिन नहीं, किनारे और जहाज के बीच में भी सबसे बड़ा तूफान बाकी है। अंजलि नाम का तूफान। वो अंजलि जो डाइट फूड के नाम पे वैसे ही कितनी स्ट्रिक्ट है आप सभी लोग जानते हैं। तो पार्टी शार्टी की परमिशन के नाम पे तो वो हंगामा खड़ा कर देगी। अंजलि से पार्टी शार्टी की परमिशन पाना लगभग असंभव है। बहुत मुश्किल काम है। क्या करेगा जेठालाल? जेठालाल मुझे लगता है सफल नहीं हो पाएगा, ये जहाज किनारे तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन नहीं 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 नहीं, मेरा परम मित्र जेठालाल भी लड़ाका है। वो हर हालत में गिरते पड़ते किसी भी तरह से आकर हालात संभाल ही लेता है, लड़ता है, लेकिन जीतता है। तो मुझे लगता है वो अंजलि से परमिशन ले लेगा, शायद ये जहाज किनारे पे पहुंच जाएगा। और अरे ये मेरी आंख क्यों फड़क रही? अरे कहते हैं कि आंख का फड़कना अशुभ होता है। हालांकि मैं इन बातों में यकीन नहीं रखता हूं, लेकिन इस वक्त फड़क रही है। क्या होगा? क्या अंजलि पार्टी की परमिशन देगी? क्या जेठालाल सफल होगा? क्या अंजलि मुझे कहेगी कि आप पार्टी शार्टी कर लीजिए? क्या हमारी पार्टी शार्टी हो पाएगी, या हमेशा की तरह फिर से असफल हो जाएंगे हम लोग? ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.